देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा नवोदय का पेपर जो 2025 का है, जिसका देखिए आज हम पूरा हल बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए, जिसमें 1 से 80 तक प्रश्न दिए होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 का होता है। देखिए, सबसे पहले हम आकृति को समझते हैं। तो जो पहली आकृति है, इसका हल है। देखिए, पहला, इसमें बताया गया कि जबकि एक भिन्न चिन्ह में से भिन्न है, अन्य चित्र का चयन करें। तो इसमें देखना है 3 एक समान चित्र होंगे और एक चित्र अलग होगा। तो इसमें एक अलग चित्र का हम चयन करेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए एक अलग चित्र कैसे है कि सभी देखो 4 लानियों से मिलकर बने हैं। ये भी 4 लानियों से मिलकर बना है, ये भी 4 लानियों से मिलकर बना है, लेकिन ये कितनी 3 लानियों से मिलकर बना है। तो इसका जो सही आंसर है ए होगा। क्या होगा? ए। इसमें देखिए सभी जो कोण बन रहे हैं 90 डिग्री के बनेंगे। देखिए जे भी 90 का बनेगा और जे भी 90 का बनेगा, लेकिन जी क्या बनना? अधिक कोण। तो इसका आंसर क्या हो जैसे जे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें क्या चाहिए? अलग चाहिए। 3 आकृति एक समान होगी, एक आकृति अलग होगी। ठीक है। इसमें देखिए सभी अक्षर मतलब पलट के बनाए गए, उल्टे बनाए गए, लेकिन जी क्या है? सीधा का सीधा है। इसलिए ये 3 अक्षर क्या हैं? पलटे हुए हैं और इसको सीधा रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए एस। इसमें है कि सभी का आधा भाग काट दिया गया है या सभी भाग बंद हैं। अपन देख सकते हैं कि सभी तीनों जो चित्र कैसे हैं? बंद हैं, लेकिन इसको बंद नहीं रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निर्दिष्ट प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। तो बाईं ओर क्या है? एक प्रश्न चित्र है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप मतलब समान आकृति का चयन करना है। समरूप यानी होता है समान, इस चित्र के समान देखना है। ठीक है। तो देखिए इस चित्र के समान कौन सी आकृति है? जे वाली। कौन सी है? जे वाली। इसके बाद देखिए कौन सी आकृति है? इसके समान जे वाली। ठीक है। और 3 आकृति हैं अलग होंगी, लेकिन एक आकृति कैसे होगी? इसमें एक समान होगी। इसका आंसर हो जाएगा जे वाला। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जे वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसी प्रकार से समरूप आकृति आती है। समरूप का मतलब समान आकृति। फिर देखिए अपन को देखना है, अगला है प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर से एक उत्तर दिया गया ए बी सी डी। गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाइए जो जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए चित्र को पैटर्न को पूरा करना है। मतलब अपन को आकृति को बिना दिशा बदले उसमें फिट करना है। ठीक है, ताकि वो पूरा चित्र बन सके, पूरी आकृति बन सके। तो देखिए इसका आंसर हो गया। देखिए ये अपना प्रश्न के बाद हम इसमें 4 आंसर दिए, 4 आंसर में से एक आंसर तय करेंगे। तो बिना चित्त बदले मतलब उसकी कोई भी दिशा नहीं बदलेंगे और उसका आंसर निकालना होगा। मतलब वैसे ही कि वैसे आकृति उसकी फिट होनी चाहिए। तो 9वें का आंसर होगा सी नंबर का। कौन सा होगा? सी नंबर का। और अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें भी क्या करना है? अपन को आकृति को बिना दिशा परिवर्तन किए उसको फिट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है प्रश्न नंबर 11। इसको देखिए, यहाँ जो भाग पूरा हो रहा है इसको हम पूरी तरह से भरने के लिए इसमें कौन सा भाग फिट होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए इस भाग को अपन को पूर्ण तरह से इसी प्रकार से एक पैटर्न बन जाए इस तरह से जमाना है। तो देखिए इसका पूरा भाग नहीं है, इसमें से कोई आंसर होगा। तो इसमें लेकिन ज़्यादा लानियाँ खींचेंगे, 1 2 3 4। ये इसमें क्या है? 1 2 3 चाहिए, उसमें 1 2 3 ही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इस प्रकार से अपनी जो आकृति पूर्ति वाली आकृति है वो भी हो जाती है। ठीक है। अगला देखना, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी में जो कौन सी आकृति है? श्रेणी मतलब एक श्रृंखला बनती है इनकी और अंगली हमें आकृति ज्ञात करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है? एक श्रृंखला बनती है। ठीक है। तो देखिए पहली एक त्रिभुज आया,
दूसरे में क्या है, एक त्रिभुज आया, फिर एक लाइन बढ़ाएगी, फिर क्या है तीसरे में 2 त्रिभुज आए, तब क्या बढ़ेगी, लाइन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अभी इसमें एक स्टेप आगे आती घूमेगी और एक जीरो बढ़ेगा, फिर ये कितने बैग बढ़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर है जी, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगी, ठीक है जी। तो देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो रहा, का भी देखिए यहाँ पे एक बिंदी है, ठीक है। अब बिंदी के बाद में क्या पुनः एक बिंदी बढ़ाई और एक स्टेप आगे घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदी बढ़ा दी और घड़ी के क्या हो गए, विपरीत दिशा में जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला है, घड़ी के ही विपरीत दिशा में एक स्टेप और आगे बढ़े, पहले बिंदी बढ़ाई थी, अब ने क्या बना दिया, वर्ग बढ़ा दिया। इसी प्रकार विपरीत दिशा में फिर एक स्टेप आगे आएंगे, पहले अब क्या बढ़ेगी, अब वर्ग बढ़ा, अब इसके बाद बिंदी बढ़ेगी, तो इसके हम क्या करेंगे, उसको एक बिंदी और बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 15वें नंबर क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले एक ए बना, फिर सेकंड में 2 ए बने, फिर तीसरे में 3 ए, तो अगली जो आती होगी उसमें 4 ए होना आवश्यक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है जो, देखिए इसमें तीर का निशान का ध्यान देंगे अपन। जो सबसे पहले तीर का निशान है वो यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना। फिर दूसरे में देखिए उसको स्टेप नीचे किया, एक उसको एक अगले स्टेप नीचे बढ़ाया, फिर इसके बाद देखिए ऐसे आया तीसरे में, तीसरे का अब जो तीर का निशान ऊपर की ओर जाना चाहिए और जी वाला इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है जी, डी में, ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते अपन।